इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा तिरिच है दोस्तों, उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम याद करेंगे। इस चैप्टर से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए एग्जाम से पहले आपको इसे भी अच्छे से पढ़कर याद कर लेना है। तो चलिए मैं एक ही क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और बस आपको सुनते चलना है। और जिसका आंसर आपको याद हो मुझसे पहले आपको उसका आंसर कमेंट कर देना है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा देर रुकूंगा, उसके बाद आपको आंसर कमेंट कर देना है। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों उनके माता का नाम बताना। तो गंगा देवी थे, कहता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा देवी। उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है? यहाँ पर दोस्तों उदय प्रकाश कौन से लेख लिखे थे उनके बारे में बताना है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर का आपको याद होना चाहिए। 10 से 15 नंबर तो सिर्फ लेखक और लेख से ही आता है, तो ये हमारा तिरिच हो जाएगा। और उदय प्रकाश क्या लिखे? तिरिच लिखे। तिरिच किस प्रकार की रचना? यहाँ पर बताना दोस्तों कि किस प्रकार की रचना थी। आधुनिक त्रासदी है। क्या? आधुनिक त्रासदी, जो ऑप्शन ए में दिख रहा वो हमारा सही हो जाएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों फिर वही सी क्वेश्चन को उलट के दे दिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट करना। तो उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है, तो आपको ABC कमेंट कर देना। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? यहाँ पर दोस्तों क्या बता रहा? MA किया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इलाहाबाद नहीं, सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किए? तो सागर विश्वविद्यालय सागर से। उसके बाद है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया? यहाँ पर दोस्तों उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो दिनमान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिनमान में। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? यहाँ पर फिर से दोस्तों अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे, उनका नाम एनिमेंस था, एमिनेंस। यहाँ पर दोस्तों एमिनेंस, ऑप्शन सी वाला सही है। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? यहाँ पर दोस्तों सहायक संपादक पूछ रहा, तो ये संडे में, यहाँ नई दिल्ली आपको याद रखना, संडे में नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेखक को किसने बताया था कि तिरिच में काले नाग से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? दोस्तों काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जहर होता है, ये दोस्तों किसने कहा था? तो थानू ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन कौन सी चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है? यहाँ पर दोस्तों जरूर देखना चाहिए क्योंकि शुभ माना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नीलकंठ। यहाँ पर जब दोस्तों क्या होता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ एक भी नहीं दिखाई देता, अगर आपको दिख जाए तो समझिए वो आपका शुभ दिन है। नीलकंठ हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पंत। यहाँ पर इसका आंसर डॉक्टर पंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि लेखक के 2 स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना। तो ये सबसे खतरनाक इसका तिरिच है, तो देखिए इसमें तिरिच और हाथी दोनों था दोस्तों, पहले तो तिरिच है, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही होना चाहिए क्योंकि इसमें हाथी भी है, तो दोनों थे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? यहाँ पर दोस्तों जब वे सोते थे तो उनका बहुत एक खतरनाक आदत था, बोलने और चीखने, ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि जब वो शहर गए थे तो लेखक के पिताजी कहाँ उतरे थे? तो मिनर्वा टाकिज के पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? यहाँ पर दोस्तों जब वो सोते थे तो उनके सपने में एक ही चीज़ करने की आदत थी, बहुत चिल्लाते आवाज़ करते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? हाँ ये दोस्तों शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा दोस्तों नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है, तो वही आपको बताना है। तो देखिए ये है दरियाई घोड़ा, ये भी है, वारिस नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? यहाँ पर दोस्तों कौन सा रोग था? एम्पेस्टिसाइट। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिख रहा है एम्पेडिसाइटिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तिरिच कहानी के पिताजी का क्या नाम था? यहाँ पर दोस्तों तिरिच कहानी में जो उनके पिताजी थे वो राम स्वराथ प्रसाद नाम था, ऑप्शन बी वाला सही है। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? यहाँ पर जब आप कहानी पढ़ेंगे दोस्तों तो वो 55 के साल के थे। क्या? 55 साल, ऑप्शन सी में। पंडित राम अवतार क्या थे? यहाँ पर बताना है। ज्योतिष थे, वैद्य थे, क्या थे? तो ये दोनों थे दोस्तों, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, जो कि ऑप्शन डी में दोनों दिया हुआ, तो हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। तिरिच कहानी के कहानीकारक कौन है? यहाँ पर दोस्तों जो तिरिच कहानी है वो कौन लिखे, तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना, मैं पहले भी इसका बता चुका हूँ। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? यहाँ पर देखिए फिर से पूछा है कि नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये है ये देखिए टूटा हुआ पुल, यहाँ पर टूटा हुआ पुल नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। तिरिस कैसी कहानी है, तो ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, तो इसमें थोड़ा शॉर्ट करके दिया है प्रतीकात्मक, यहाँ पर दोस्तों प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, यहाँ पर दोस्तों जो जब शहर गए थे तो उनका मृत्यु कैसे हो जाता, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण। जब वहाँ पर ढेला मार देता दोस्तों तो उनका बहुत सारा मानसिक मतलब सदमे में चल जाता और रक्तस्राव मतलब बहुत सारा खून बाहर आ जाता, तो उसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उनके जन्म के बारे में बताना है, तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, यहाँ पर देखिए दोस्तों उल्टी पूछ दिया, मतलब है 3 नहीं है 1 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, दरियाई घोड़ा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तिरिस के लेखक कौन है, फिर से दोस्तों लेखक के बारे में पूछ रहा है, यानी इसका सही आंसर उदय प्रकाश हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को दोहरा दिया है। अब अरेबा परेबा, यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो यहाँ पर कृति के बारे में बताना है, ये क्या कहानी संग्रह, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद इधर 2-3 क्वेश्चन और है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसको भी बता देता हूँ। कहानी को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था, दोस्तों जो कहानीकार की माँ है उन्होंने ही बताया था कि कहानीकार की सीखने और बोलने की आदत है, 3 मार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तिरिस को कैसी कहानी माना जाता है, तो ये दोस्तों जादुई यथार्थ की कहानी, तिरिस को कैसी कहानी मानी जाती है, जादुई यथार्थ की कहानी, जो कि ऑप्शन सी में वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा तिरिस कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है, यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय घटना का किससे, पिता से, जो मेन यहाँ पर घटना दोस्तों उनके पिता के साथ ही हुआ था, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में टोटल 33 VBI ऑब्जेक्टिव मैंने बताया दोस्तों, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। अगर आप और भी आप चैप्टर का देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, VBI ऑब्जेक्टिव का ऑल चैप्टर करके, तो आप उन सभी को भी देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा।